हमारी व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, आध्यात्म में चलने और आध्यात्म में बढ़ने का व्यवहारिक अनुभव है मुक्ति का आनंद और आंतरिक आज़ादी जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। हम आज इस पर चिंतन करें। 3 सितंबर 2025, 22वां सामान्य सप्ताह, बुधवार। पहला पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 8 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 38 से 44 तक। हम में से कई लोग इस दुनिया में हैं, पर हमें ये पता नहीं है कि हम क्यों इस दुनिया में हैं। और जब हमें यह पता ही ना चले कि हम यहाँ क्यों हैं, तो हमारा सारा जीवन एक परीक्षण बन जाता है, एक प्रयोग बन जाता है। सारा जीवन जांच चलता रहता है। या तो हम अनभिज्ञ हैं कि यहाँ क्यों हैं, या फिर प्रशिक्षण में लगे रहते हैं। परीक्षण हमारे जीवन को लगभग समाप्त कर देता है। धर्मशास्त्र पढ़ने से और प्रभु ईसा की शिक्षा से हमें ईश्वर के प्रयोजन का स्पष्ट अनुभव मिलता है। ईश्वर उद्देश्य मूलक है। वह सारी सृष्टि को, मानव को, सृष्टि के हर चीज को किसी विशेष उद्देश्य से बनाया है। और जब हम उनकी शिक्षा पाते हैं धर्मशास्त्र में, प्रज्ञा की गहराई में, जब उनके संग होते हैं, ये अनुभव हमें प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना में उनके रिश्ते के द्वारा हमें पता चलता है कि हम क्यों इस दुनिया में हैं और हमारे होने का क्या मतलब है। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 29 पद संख्या 11 में प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजना जानता हूँ। ईश्वर का हमारे लिए निर्धारित योजना है, और वह कहता है कि तुम्हारे हित की योजना, हमारे प्रगति और हमारे उन्नति की योजना। पर यह हमें कब पता चलेगा? दूसरों के द्वारा, माता पिता के द्वारा तो हमें ये पता नहीं चलता। इसलिए सबसे ज़रूरी बात है कि हम ईश्वर की शरण जाएं, ईश्वर की संगति में हों, दिव्यता और प्रार्थना में बढ़ें। ईसा जब इस दुनिया में आए, वे अपने उद्देश्य के लिए बिल्कुल स्पष्ट थे। ईसा ने स्वयं घोषणा किया कि वे ईश्वर के राज्य को हमारे बीच लाए हैं और उनको स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए जब ईसा ने अपना कार्य शुरू किया तो उन्होंने कहा, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच है। ईश्वर के राज्य आने के क्या लक्षण हैं? आज की सुसमाचार में उन्हीं लक्षणों को हम देख पाते हैं। संकेत, एक चिन्ह, एक प्रतीक। आप आज के सुसमाचार में देखते हैं कि जो बीमार थे वे चंगाई पाने लगे। जो अपदूतग्रस्त थे, अपदूतग्रस्त मतलब कई तरह की बुरी आदतों, सोच, विचार, बुराइयों में, जीवन के गिरावट के कारण जो बंधे हैं,
वे मुक्त होने लगे, वे एक ऊंचाई पाने लगे। ईसा की उपस्थिति में जो आए वे उनकी शिक्षा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, उनके स्पर्श के द्वारा मुक्ति का अनुभव करने लगे। जो तिरस्कृत थे, जो प्रेम से वंचित थे, जो ईश्वर से दूर थे, वे ईश्वर के नज़दीक आने लगे। ईसा की शिक्षा सुनकर और ईसा की संगति में होकर उनके जीवन में नयापन, एक नवीन क्रांति की शुरुआत हुई। इसलिए जहाँ जहाँ ईसा गए वहाँ वहाँ लोगों को एक तरह का मुक्ति का अनुभव मिला। आज भी जहाँ लोग वास्तव में ईश्वर की शिक्षा में, ईसा की शिक्षा में, पवित्र आत्मा की संगति में होते हैं तो वही अनुभव करते हैं जिसको पेतरुस की सास ने अनुभव किया। ईश्वर से दूर होने का, बुराई और पाप में होने का एक लक्षण है शारीरिक दुर्बलता, जिसे आती है बीमारी। पेतरुस की सास ठीक हो गई और सेवा करने लगी। हम वास्तव में चंगाई हो करके दूसरों की सेवा करने के लिए बने हैं। हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य जीवन और स्वयं और दूसरों की भलाई के लिए है। अपदूतग्रस्त निकलते थे। अपदूतग्रस्त का होना व्यक्ति की निर्बलता, दुर्बलता और ईश्वर से दूरी और पाप में फंसे होने का परिणाम है। ईसा ऐसे लोगों को जो अपदूतग्रस्त थे उन्हें डांट करके, अपदूतों को फटकार करके निकालते थे। ईश्वर के राज्य का उनके बीच होने का अर्थ है एक तरह की शक्ति, आज़ादी, बीमारियों से आज़ादी, मानसिक बीमारियों, आंतरिक बीमारियों और बंधनों से आज़ादी, आत्मा में मुक्ति और आत्मा में ईश्वर के राज्य को अनुभव करना। हम जब प्रभु के संग होते हैं, उनकी उपस्थिति में होते हैं, उनकी शिक्षा में होते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य में होते हैं, तो हमारे भीतर प्रज्ञा बढ़ता है और पवित्र आत्मा का राज्य, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से अनुभव किया जाता है। ईश्वर संग होकर हम उसी का अनुभव करें, प्रभु को अपनाएं, प्रार्थना में जुड़ें। संत पौलुस आज के पहले पाठ में कोलोसियों को यह कहते हुए धन्यवाद देते हैं कि जब हमने आपको जाना, आपके पास आए, तब से निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कोलोसाई के लोग ईश्वर का स्वागत करते थे, उनके वचनों को सुनने के लिए और ईश्वरीय जीवन जीने के लिए वे उत्साहित थे। संत पौलुस कहते हैं कि आपने बड़ी उत्सुकता और तत्परता से पवित्र आत्मा के कार्य को जाना, पहचाना, ईश्वर का स्वागत किया और उसके राज्य के अधिकारी बने। आप प्रतिदिन आध्यात्मिक उन्नति करते जाएं। इसलिए हम ये अनुभव करें कि हम एक विशेष उद्देश्य के लिए इस दुनिया में हैं। ईश्वर हमें अपने राज्य में सहभागिता के लिए बुलाता है। पवित्र आत्मा की संगति में ईश्वर संग जुड़ करके हम एक आध्यात्मिक ऊंचाई पाएं। अपने परिवार को, अपने संग जितने भी लोग हैं उनको आध्यात्मिकता के द्वारा प्रभावित करें, प्रज्ञा के द्वारा प्रभावित करें और सांसारिक बंधनों से ऊपर उठें। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। आमीन।